वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। इस चैप्टर में हम लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझेंगे, ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के टाइप्स भी समझेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है साहब। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर सम अश्योर्ड पे करने का प्रॉमिस करता है। ये पेमेंट डेथ पर या मैच्योरिटी पर किया जाता है। इसके बदले इंश्योर्ड रेगुलर प्रीमियम पे करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में HLV कहा जाता है। HLV का मतलब होता है किसी पर्सन की इकोनॉमिक वैल्यू। ये उसकी अर्निंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। HLV कैलकुलेशन में फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को कंसिडर किया जाता है और सम अश्योर्ड डिसाइड करने में HLV एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस की नीड को समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इनकम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करता है, आउटस्टैंडिंग लोन्स रीपे करने में हेल्प करता है और चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में भी सपोर्ट करता है। अब लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का डिफरेंस समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरल इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस इवेंट सर्टेन होता है क्योंकि डेथ एक दिन जरूर होती है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस इवेंट्स अनसर्टेन होते हैं। अब लाइफ पॉलिसी के में एलिमेंट्स समझते हैं। सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म होता है, उसके बाद अंडरराइटिंग प्रोसेस होता है, फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू होता है और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। अब प्रीमियम कॉन्सेप्ट समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में जनरली लेवल प्रीमियम कॉन्सेप्ट होता है। प्रीमियम कैलकुलेशन में मॉर्टैलिटी फैक्टर कंसिडर होता है, इंटरेस्ट फैक्टर भी कंसिडर होता है और एक्सपेंस लोडिंग भी इंक्लूड होता है। अब मॉर्टैलिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ की प्रोबेबिलिटी। इंश्योरेंस कंपनीज मॉर्टैलिटी टेबल्स यूज करती हैं। एज के साथ मॉर्टैलिटी रिस्क इंक्रीज होता है, इसलिए हायर एज पर प्रीमियम भी ज्यादा होता है। अब अंडरराइटिंग प्रोसेस को समझते हैं। अंडरराइटिंग एक रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी होता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम लोड करना है या प्रपोजल रिजेक्ट करना है। अब मॉरल हैजर्ड को समझते हैं। मॉरल हैजर्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। एग्जाम्पल के लिए इलनेस को कंसील करना या अनजस्टिफाइड हाई सम अश्योर्ड लेना, ये अंडरराइटिंग कंसर्न होता है। अब एडवर्स सिलेक्शन को समझते हैं। एडवर्स सिलेक्शन तब होता है जब हाई रिस्क इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और लो रिस्क इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं। ये इंश्योरर की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, इसलिए अंडरराइटिंग कंट्रोल जरूरी होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप्स को समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉलिसी टाइप्स हैं टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, प्रीमियम सबसे कम होता है और सम अश्योर्ड काफी हाई होता है। अब होल लाइफ पॉलिसी समझते हैं। होल लाइफ पॉलिसी पूरी लाइफ के लिए कवरेज देती है। इसमें डेथ बेनिफिट मिलता है। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रीमियम लिमिटेड पीरियड तक या पूरी लाइफ तक पे किया जा सकता है। अब एंडाउमेंट पॉलिसी समझते हैं। एंडाउमेंट पॉलिसी प्रोटेक्शन और सेविंग्स का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है और पॉलिसी बोनस में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा होता है। अब मनी बैक पॉलिसी समझते हैं।
मनी बैक पॉलिसी में पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इसमें बोनस भी मिल सकता है और माइलस्टोन नीड्स के लिए सूटेबल होता है। अब यूलिप प्लान को समझते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों कंबाइन होते हैं। इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड होता है और रिटर्न्स एनएव यानी नेट एसेट वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। इसमें मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब एन्युटी और पेंशन प्लान्स को समझते हैं। ये रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करते हैं। एन्युटी इमीडिएट भी हो सकती है और डिफर्ड भी हो सकती है। ये लॉन्जेविटी रिस्क कवर करते हैं, लेकिन डेथ रिस्क कवरेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अब राइडर्स को समझते हैं। राइडर्स एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। राइडर्स पॉलिसी कवरेज को एनहांस करते हैं। अब नॉमिनेशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉमिनी वो पर्सन होता है जो क्लेम अमाउंट रिसीव करता है। नॉमिनेशन कभी भी चेंज किया जा सकता है। ये क्लेम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, लेकिन नॉमिनेशन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। अब असाइनमेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है पॉलिसी ओनरशिप ट्रांसफर करना। ये एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है। असाइनमेंट के लिए इंश्योरर को नोटिस देना जरूरी होता है। बैंक लोन केसेस में असाइनमेंट कॉमन होता है। अब सरेंडर वैल्यू को समझते हैं। सरेंडर वैल्यू तब मिलती है जब पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले टर्मिनेट की जाती है। ये मिनिमम पॉलिसी ड्यूरेशन के बाद अवेलेबल होती है और रिड्यूस्ड वैल्यू पे की जाती है। इसका फाइनेंशियल प्लानिंग पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब पेड अप वैल्यू को समझते हैं। अगर मिनिमम प्रीमियम ईयर्स कंप्लीट हो गए हो, तो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पेमेंट स्टॉप कर सकता है। इस केस में रिड्यूस्ड सम अश्योर्ड कंटिन्यू होता है और फर्दर प्रीमियम पे करना जरूरी नहीं होता। अब पॉलिसी रिवाइवल को समझते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए तो उसे रिवाइव किया जा सकता है। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर रिवाइवल पॉसिबल होता है। मेडिकल एविडेंस रिक्वायर्ड हो सकता है और अरियर्स प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ पे करना होता है। अब फ्री लुक पीरियड को समझते हैं। पॉलिसी रिसीव होने के बाद 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है। इस पीरियड में पॉलिसी होल्डर पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। अगर पॉलिसी टर्म्स सैटिस्फैक्टरी न हो तो प्रीमियम रिफंड आ जाता है कुछ डिडक्शंस के बाद। अब लाइफ इंश्योरेंस क्लेम टाइप्स को समझते हैं। डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम और राइडर क्लेम। क्लेम डॉक्यूमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। क्लेम फॉर्म फिल करना होता है और मेडिकल रिकॉर्ड्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। अब चैप्टर का समरी देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन होता है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सम अश्योर्ड डिसाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और अंडरराइटिंग प्रोसेस रिस्क कंट्रोल इंश्योर करता है। इसके साथ चैप्टर 6 कंप्लीट होता है।